तरफ त्योहार का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ व्यापारियों में घमासान मचा हुआ है। सीलिंग के नोटिस आ गए हैं और ऐसे ही जगह अभी चांदनी चौक में मैं खड़ी हूं, जहां पर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है सीलिंग ऑर्डर्स के बाद। क्या सोच रहे थे? जो गलत है, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है जी। जो हो रहा है हमारे पास जो एक ऑप्शन था कि हम स्टे ले सकते हैं, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। वो हो गया कि तलवार लटकने वाली बात है। जब हमारे पास एमसीडी के द्वारा लेटर आया हुआ है कि आपकी शॉप कमर्शियल है और आप हमें कन्वर्जन चार्ज भी दीजिए, ये तो फिर एक किस्म की हफ्ता वसूली हो गई बाय लीगल गवर्नमेंट। हम घबराहट हो रही है ना, माल मंगवाए नहीं मंगवाए, कभी भी आके सीलिंग ना कर दे, कितना स्टॉक रखे नहीं रखे, आदमी परेशान तो रहेगा ही ना। कैसे काम करेगा, काम कैसे करेगा वो? तो घबराहट बहुत ज्यादा है इस टाइम। अगर बाई चांस ये दुकानें बंद होती हैं तो हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे बिल्कुल, और हमें तो कहीं से कोई सोर्स या कोई इनकम भी नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे? जहां एक तरफ त्योहारों का सिलसिला जारी है, दूसरी ओर व्यापारियों में महा घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मोदी जी खुद आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बिजनेस को खड़ा करने की बात करते हैं, अब दूसरी तरफ उसी बिजनेस ओनर्स यानी व्यापारियों पर तलवार लटक रही है। और ये जो तलवार है वो सीलिंग की है, बुलडोजर की है। आपको बता दें कि बहुत टाइम से दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं, सीलिंग के नोटिस आ गए हैं और ऐसे ही जगह अभी चांदनी चौक में मैं खड़ी हूं, जहां पर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है सीलिंग ऑर्डर्स के बाद। 31 दिसंबर एक लास्ट डे मोहलत हो गई है इन लोगों को अपनी रोजी रोटी संभालने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टे लगे हुए थे, जितनी भी इनके पास राहत थी, वो सब अब रद्द कर दी है और कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद आपकी दुकानें आपकी नहीं रहेंगी, उन पर या तो बुलडोजर चल जाएगा या फिर उनको सील कर दिया जाएगा। अब इसी सिलसिले में अभी मैं उसी ऐतिहासिक चांदनी चौक में मौजूद हूं और जिस भी गली में नोटिस चिपके हैं, जिन गलियों में वो सीलिंग की दुकानें हैं, उन लोगों से बात करूंगी, उनके ओनर्स से बात करूंगी कि आखिरकार वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, चांदनी चौक में बने हुए हैं और अभी हम कटरा नील की तरफ आगे जा रहे हैं। ये जो पूरी गली है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर वो दुकानें मिलेंगी जिनको सील कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट की तरफ से स्टे भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है वो स्टे। ये जो पूरी मार्केट आप देख रहे हैं, पूरी कपड़े की मार्केट है। यहाँ पे सीलिंग के जो नोटिस चिपक चुके हैं, तो उन्हीं नोटिस को हम आपको दिखाएंगे कि क्या रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो हम सीलिंग की बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि कैसे जो स्टे था उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि 31 दिसंबर तक का जो समय सीमा दी गई है। अभी हमारे पास यहाँ पे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, अब इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला रहा था और क्या ये अब उसमें एक्शन लेने की तैयारी में है। सर, क्या नाम हुआ आपका? वकुल ढींगरा जी। सर, आपकी किस चीज की शॉप है यहाँ पर, कब से है? हमारी कपड़े का ही काम है और ये लगभग अराउंड 35 to 40 ईयर्स। ठीक है सर, ये जो बात चल रही है, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी आपसे सवाल कि जो अवैध निर्माण की बात हो रही है, ये कहाँ से उठी, क्यों ये चर्चाओं का विषय बनी? ये कुछ पिटिशनर्स हैं जिन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हो रहा है। हमने 40 साल से, कोई अवैध निर्माण तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, 40 साल से काम कर रहे हैं और सेम शॉप पे ही काम कर रहे हैं, तो इसमें अवैध निर्माण का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हुआ अवैध निर्माण से और इट एंडेड अप लाइक इन मिसयूज। देश है कि आपने अपनी शॉप को मिसयूज किया हुआ है। आपकी शॉप रेजिडेंशियल थी, पूरे दिल्ली में ही रेजिडेंसीज थे, पूरे चांदनी चौक में हर जगह रेजिडेंसीज ही थे। एमसीडी ने समय के अनुसार नोटिफिकेशंस पास की और मार्केट से डिक्लेयर की गई हैं। हमारी गली घंटेश्वर भी डिक्लेयर की गई है कमर्शियल, इसी तरीके से पूरा चांदनी चौक कमर्शियल डिक्लेयर किया गया। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या मोटिव है, किसकी क्या इंटेंशन है, बट हमें एमसीडी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है।
सर एमसीडी का आप कह रहे हैं कि कमर्शियल डिक्लेयर है सारा पूरा चांदनी चौक ही, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को स्टे हटाने पड़े। जो स्टे आपको मिल गए, जो राहत आपको मिली हुई थी कि ठीक है अभी आपको स्टे मिल गया है तो आपकी जो निर्माण नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आता है और साफ तौर पर कहा जाता है कि अब जितने भी स्टे मिले हुए थे, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट से हो या एमसीडी जो कोर्ट है उससे हो, अब वो सब खराब है, अब वो सब रद्द है। तो अब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? राइट जिनको स्टे मिले हुए थे उनके पास 3 महीने हैं, बट मेरे जो फादर हैं जिनकी ये शॉप है, हम ऑलरेडी कोर्ट में हैं। सीनियर एडवोकेट मिसिस माधवी दीवान हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो नेक्स्ट हियरिंग पे हम उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे, हमें मौका दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक धारणा बना ली गई है कि व्यापारी जो है वो गलत है या हम जो है वो मिसयूज कर रहे हैं। 40 साल से अगर हम व्यापार कर रहे हैं और एमसीडी के अप्रूवल्स हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप अपने चैनल पे भी दिखाइएगा कि हमारे पास एमसीडी के द्वारा लेटर आया हुआ है कि आपकी शॉप कमर्शियल है और आप हमें कन्वर्जन चार्ज भी दीजिए। ये तो फिर एक किस्म की हफ्ता वसूली हो गई बाय लीगल गवर्नमेंट कि भाई हमने चार्जेस भर दिए, मांगने पे भरे, ये नहीं है कि हम खुद जाके चार्ज भर रहे हैं। हमें डिप्टी कमिश्नर एमसीडी उन्होंने कहा कि आप चार्ज भरिए, आपकी शॉप कमर्शियल है। देयर इज अ डिक्लेरेशन, आपको मैं जो भेजूंगा उसमें बहुत क्लैरिटी से है कि साधारण इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसको कोई शायद 8-7 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। तो उसमें उन डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि हमें आप कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज दीजिए क्योंकि आपकी शॉप कमर्शियल है। वो आपने भरा भी 2019 में भरा, ठीक है, लेकिन एक नए डिप्टी कमिश्नर डिप्यूट होते हैं 2021 में, वो सीलिंग ऑर्डर पास कर देते हैं जिसके अगेंस्ट हमने स्टे लिया हुआ है। और हमने जो स्टे लिया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसे रद्द किया 31/12 को, वो स्टे पे हम पिछले 3 से या 4 साल से हमारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लोअर कोर्ट के अंदर, उसमें हम ये बकायदा एमसीडी से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा रही है जो वो पिछले 1.5-2 साल से दे ही नहीं रही है। जब एमसीडी अगर उसको सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाह रही है तो कैसे ऐसी चीजें सॉर्ट आउट होंगी? मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आपने शायद संडे का प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक 5 बजे का कार्यक्रम हुआ था, आपने वो सुना होगा। उन्होंने कहा था कि लोकल पे फोकस किया जाए। ये जितना कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये सब लोकल है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि लोकल पे फोकस करो और उन्होंने स्टेट्स को, हर एक अथॉरिटीज को कहा कि सपोर्ट किया जाए लोकल के लिए। और संडे को उनका ये स्टेटमेंट आता है और मंडे को पूरे के पूरे बाजार ही उखाड़ने की बात कर दी जाती है कि पूरे बाजार को खत्म करो। तो सर आपको क्या लग रहा है इसमें कि सरकार, पहले तो देखा हमने कि ना जो गरीब वर्ग के लोगों थे उनके झुग्गियां तोड़ रही थी, उन पर बुलडोजर चल रहे थे, उनकी रोजी रोटी चली गई, छत छिन गई उनके जो सर के ऊपर से। अब व्यापारी वर्ग को भी परेशान किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये अब सरकार जो है हम पर भी तलवार चला रही है? देखिए, मैं यही कहूंगा कि देखो, सरकार तक ये बात पहले तो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, शायद उनको ये इल्म भी नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है मैडम, किसी भी तरीके की सरकार चल रही हो, उनको ये पहले आपके माध्यम से या और चैनल्स के माध्यम से ये तो पता लगना चाहिए कि व्यापारियों को परेशान किया गया है। उनको इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। उनको इस बात के ऊपर, पूरी एमसीडी के ऊपर उनको अपना एक दबाव रखना चाहिए कि जो चीज है, जो जायज चीज है, उसको एग्जैक्टली बताया जाए कि ये लोग 40 साल से हैं। और एमसीडी को ये बताना चाहिए कि इनसे हमने पैसे लिए, इनको हमने अलाउ किया है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक वर्बली बोल दिया गया था कि भाई 40 साल से है तो क्या हो गया, भाई इलीगल चीज नहीं चलेगी, चाहे वो 40 साल से है या 400 साल से है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 40 साल पहले ये कोई भी बाजार एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, ये समय के अनुसार एमसीडी ने इनको नोटिफाई किया और उस नोटिफिकेशंस को उन्होंने एमपीडी के थ्रू, जो एक उनका एक तरीका है, उन्होंने उसको कमर्शियल डिक्लेयर किया है। तो अब ये एमसीडी को बताना चाहिए कि उन्होंने विजय कुमार ढींगरा से पैसे लिए और उनको डिक्लेरेशन दी है कि आप कमर्शियल शॉप ओनर हो, आपको ये पैसे, वी वर डायरेक्टेड टू पे दैट मनी। तो ये थोड़ी ना कि किसी ने हफ्ता वसूली कर ली और उसके बाद भूल गए। तो सरकार ने पैसे लिए हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए ना।
तो स्टे भी तो ऐसे ही नहीं मिला था ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने खबरों में सुना था कि काफी लड़ाई लड़नी पड़ी थी आपको, काफी व्यापारी जो है वो सड़क पर आ गए थे कि हम अपनी दुकानों को कुछ नहीं होने देंगे, अपनी जमीन को कुछ नहीं होने देंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए हम लड़ेंगे, तब जाके स्टे मिला था। अब वो स्टे भी हट गया है, अब स्टे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। क्या सर आपके दिमाग में चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं अभी तो यही चल रहा है, स्टे भी हट गया और हमारे साथ ना तो गवर्नमेंट है ना एमसीडी है, हमारे साथ कोई है ही नहीं इस टाइम। तो व्यापारी वर्क करे क्या? टैक्स व्यापारी देता है, हमारे पास जीएसटी नंबर सब गवर्नमेंट जब इशू कर रही है तो हमारे कमर्शियल पे ही कर रही है ना, मीटर सब हमारे कमर्शियल लगे हुए हैं, काम धंधे है ही नहीं, मार्केटें बिल्कुल खाली पड़ी है। व्यापारी सीजन है अभी, उसके बाद आप कह रहे हैं ऐसे, मतलब क्यों है ही नहीं। कहना क्यों पड़ गया? मैम घबराहट हो रही है ना, माल मंगवाए नहीं मंगवाए, कभी भी आके सीलिंग ना कर दे, कितना स्टॉक रखे नहीं रखे, आदमी परेशान तो रहेगा ही ना, कैसे काम करेगा? काम कैसे करेगा वो? तो घबराहट बहुत ज्यादा है इस टाइम, और कोई भी साथ नहीं खड़ा हमारा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे एमसीडी हो। मोदी सरकार तो सर बोलती है कि हम तो गरीबों के साथ खड़े हैं, हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। वो खुद बोलते हैं कि जैसे सर ने बताया कि वोकल फॉर लोकल जाइए, जो आत्मनिर्भर बनिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए, उसके बाद जो जिसका बिजनेस चल रहा है अब उसको उस पर तलवार लटक रही है। तो सर ये दोहरा रवैया सरकार का चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? तो क्या व्यापार कैसे करें, कैसे आत्मनिर्भर कैसे बने? अपनी दुकान खरीद कर, या तो फिर हम किराए की दुकानें लेके बैठे। आत्मनिर्भर तभी होगा ना, अब दुकान खरीद के पैसे जोड़कर कर्ज में डूबने वाली बात हो गई। मतलब पहले काम करे, दुकानें ले, फिर आत्मनिर्भर बने। अब कोई चोरी डकैती तो नहीं कर सकते ना हम तो व्यापारी कर सकते हैं, व्यापारी है, व्यापार कर सकते हैं। अब वो उनको भी वो सोचे कि नहीं कर, हमें नहीं करने देना, इनको और कहीं शिफ्ट करना है, तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ करेंगे हम काम? जी, अब सर 3 महीने की आपके पास मोहलत है, उसके बाद हो सकता है कि अगर सब कुछ सरकार के पक्ष में ही रहता है, सुप्रीम कोर्ट जैसा चाह रही है वैसा हो, तो बुलडोजर आ जाएगा और ये जो सारी दुकानें बताई जा रही हैं, जिन जिन पर भी नोटिस है, वो सब मलबे में तब्दील होगा या फिर कुछ और करेंगे उसका। तो क्या लगता है कि 3 महीने में कहाँ तक आपकी लड़ाई जाएगी, कहाँ तक आप अपने आप को बचाने के लिए जो है हर संभव प्रयास करेंगे? मैम फिर तो यही हो सकता है, पूरा चाइन चौक पूरा बंद करके और सड़कों पे बैठ जाओ, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बंद ही रखो, या तो हमारे ऊपर से बुलडोजर चलेंगे फिर। और क्या कर सकते हैं? हम तो कानून से लड़ सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर हमारे पास पूरे पेपर्स हैं हर चीज के, और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं। सरकारें भी तो थी, पहले की सरकारों से कभी आपको इस तरह की परेशानी महसूस हुई? नहीं, परेशानी किसी से आज भी किसी से कोई परेशानी, मगर इलीगल काम जो हो रहे हैं उससे परेशानी है। सब लोग जितने व्यापारी हैं सब अपने कागज पत्र सब काम लेके बैठे हुए हैं, जीएसटी का काम हो या जो भी काम हो, कुछ भी हो, सब काम इन्हीं से ही कर रहे हैं हम। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ व्यापारियों से बात करी जिनकी खुद की दुकानें हैं, काफी ज्यादा परेशानी उनको हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार उनके साथ है भी या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना बिजनेस शुरू कीजिए, प्रधानमंत्री की ये बातें हैं, उसके बाद व्यापारी वर्गों में इतनी ज्यादा चिंता, इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है ये सीलिंग के ऑर्डर के बाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। ठीक है। अगर बाय चांस ये दुकानें बंद होती हैं तो हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे बिल्कुल, जी। और हमें तो कहीं से कोई सोर्स या कोई इनकम भी नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे? तो आपने कहा कि आप जॉब करते हाँ हैं, जी। एक बार को मालिक जो होता है, जिसकी दुकान होती है, उसका हम समझ सकते हैं कि वो कैसे भी अपने आप को मैनेज कर लेगा, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं, आपके परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, तो कहाँ लेकर जाएंगे अगर रोजी रोटी ही नहीं रहेगी? तो मैम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम तो परेशान हो जाएंगे, इधर से उधर भटकेंगे। जी। जब जॉब ही नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा? कोई इलीगल काम करेगा फिर, और क्या करेगा? बच्चों की फीसें हैं, स्कूल की हैं, ट्यूशन की है, कन्वेंस है, कहाँ से पूरा करेंगे? तो उसके लिए तो ये सब चीज तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अभी जो बुलडोजर पे बुलडोजर की खबरें आ रही हैं, पूरे दिल्ली भर में बुलडोजर चल जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, और अब यहाँ पर चांदनी चौक जो इतना बड़ा मार्केट है कि दिल्ली की शान है, दिल्ली को अगर चांदनी चौक, मतलब दिल्ली को दिल्ली बनाने में चांदनी चौक का बहुत बड़ा रोल है। चांदनी चौक तो डेवलप है, मगर जब इस तरीके की गवर्नमेंट करेगी तो ये क्या डेवलपमेंट रह जाएगा? सब कुछ खत्म ही है ये। ठीक है। सब लोग बाहर बैठेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कारोबार खत्म हो जाएगा, रोजी रोजगार ही नहीं होगा, तो बंदा क्या करेगा? दिल्ली छोड़कर किसी और स्टेट में जाएगा ठीक है। जहां उसको रोजी रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, फिर वो जॉब क्यों करेगा? जी, अभी और लोगों से बात करेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो परेशानी और जो चिंता व्यापारियों में है, जो बिजनेसमैन है, जो ओनर्स हैं, उनके बीच में है कि सरकार उनके साथ है भी या नहीं, या फिर जो दोहरा रवैया अपना रही है उसको लेके बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग परेशान है। अब हम और लोगों से जानेंगे, पूरा जो ये गली है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जहां जहां नोटिस आने की बात थी, जहां स्टे लगा हुआ था, स्टे लगने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एकदम से इनकी जिंदगी में उथल पुथल मचाई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको दिखा रहे लगातार कि जो सीलिंग के ऑर्डर थे उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, वो और जो स्टे था वो कैंसिल कर दिया है। तो और लोगों से हम जानेंगे
यही सवाल रहेगा कि जो उनकी दुकानें हैं, जो सीलिंग की जो नोटिस चिपक गए हैं, अब उनको इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो क्या सोच रहे हैं। 3 महीने की मोहलत है, तो चलिए। देखिए, अभी मैं उस गली में मौजूद हूँ जिस गली में जो दुकानें थी उनको सील कर दिया गया था, और ये अभी नहीं, काफी पुरानी सील हो गई हैं। और अब उन लोगों से बात करेंगे जिनकी वो दुकान थी। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अतुल कुमार। अतुल कुमार जी। अतुल कुमार जी, ये बताइए, जो आपकी दुकान है, जो सील मैं देख रही हूँ, ये कब सील हुई? क्या, कौन लोग आए थे? 7 तारीख के आसपास सील हुई है, 6 या 7 तारीख पे। और इसमें बगैर हमें कोई नोटिस भी इसका चिपकाया नहीं गया अभी तक। हम उनसे कई बार इसके लिए गए भी, 2-3 बार गए, एप्लीकेशन भी दी कि भाई आपने हमारी किस बेस पे सील करी है, अगर सील करी है तो उसका कोई हमें नोटिस दिया जाए। तो नोटिस भी अभी तक हमें नहीं दिया गया है। मतलब बिना नोटिस के सील कर दिया, चिपका के, बगैर नोटिस चिपकाए उसी ऐसी बंद करके चले गए। कितने लोग आए थे, कौन आया था? करीब 4-5 जने थे, पुलिस वाले थे और एमसीडी से थे। तो आपने कुछ पूछा उनसे, उन्होंने कुछ उत्तर दिया उस टाइम यहाँ पे नहीं था। अच्छा। मैं बाद में आया था, 1 घंटे बाद आया था, तो यहाँ पे नहीं था उस देखिए, टाइम। अभी जैसे आपकी तो दुकान सील हो गई है, ऐसे बहुत और भी दुकानों पर वो तलवार लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो और स्टे लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अब वो स्टे भी कैंसिल कर दिया है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि आपके जैसी और भी दुकान यहाँ पे सील हो जाएंगी और कुछ भी उसके साथ मतलब सरकार कर सकती है? फिर ये तो एमसीडी की नाजायज, एक तरह से नाजायज ही कहेंगे हम लोग तो, कि बगैर बताए या हमारा कोई इसके अंदर, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये सन 95 की ये बिल्डिंग है बनी हुई, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग 95 की बनी हुई है। और उसी टाइम से हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, करीब तो 30 साल। हाँ, 30 साल तो हो चुके हैं हम लोगों को करते हुए। हमारी रजिस्ट्री भी है इसके अंदर, हाउस टैक्स भी हम लोगों ने भर रखा है, बिजली का बिल भी है, पर सब कुछ कमर्शियल है। पर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई हमारी एमसीडी के अंदर नहीं हुई। एमसीडी में भी भाजपा है, वैसे भी भाजपा सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल उसका एमसीडी से कोई लेना देना नहीं है। उससे कोई भाजपा थोड़ा कोई ऑर्डर देगी या कांग्रेस नहीं देगी। वो तो एक उनका प्रोसीजर होगा, उस हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं, पर वो प्रोसीजर उनका सही नहीं है। किसी की कंप्लेंट अगर आप आती है तो उसको आप सर्वे करो, देखो कि हाँ वो क्या चीज है। आप बगैर देखे, सब बगैर समझे उस चीज को सील कर दो, वो गलत है। हम कहते हैं देखते सही आप आगे। सन 95 से आज हम बैठे हैं यहाँ पे, तो और जबकि शीला दीक्षित ने इसका पास भी कर रखा, ऑर्डर पास कर रखे हैं कि जो ये है, और उनकी एमसीडी की किताब में भी है, ये सेक्शन में कोई सेक्शन है उसके अंदर ये भी डिटेल है कि 2007 से पहले की जो भी प्रॉपर्टीज कमर्शियल, रेजिडेंशियल को कमर्शियल करी गई है, वो उनको कुछ नहीं, उसके अंदर सील नहीं होगा और कुछ नहीं, कोई उनको छेड़ा नहीं जाएगा, कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। परंतु उसके बावजूद भी एमसीडी ने किसी की कंप्लेंट के ऊपर इसको सील कर दिया। ठीक है, तो ये चीज एमसीडी को देखनी चाहिए कि हम वो चीज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। जी जी। अच्छा सर, ये जो जैसे आपकी जो सील हो गई है और भी यहाँ पे 3 महीने का मोहलत है। अच्छा, ऊपर भी है। शॉप सील हुई थी उस टाइम पे, दो शॉप सील हो पाई थी, पर मार्केट फिर आ गई, इकट्ठी हो गई, तो वो लोग फिर वापस यहाँ से चले गए। ऑर्डर अभी भी उनके पास है, कभी भी आके वो हमारी दुकानें सील कर सकते हैं। ठीक है, हमें अभी आपने बोला 6-7 तारीख को आपकी दुकान सील है, उसके बाद फिर कैसे कामकाज चल रहा है, कैसे घर परिवार तो बंद ही है, हमारी तो दुकान बंद ही है, हमारा कारोबार तो बंद ही है ना एक तरह से। क्या सोचा है? कहीं और बैठ रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, पूरा मतलब दुकान ही कहीं और शिफ्ट कर दी? हाँ जी, दुकान शिफ्ट कर दी। हाँ जी। तो बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत परेशानी तो जिसका बिजनेस, आप किसी की दुकान के ऊपर ताला लगा दे तो व्यापार कहाँ से करेगा उस जगह से? वो तो कहीं और से जाके करेगा, व्यापार उसे करना ही है। परंतु परेशानी जो उसका स्टॉक है, जो सब कुछ माल है, वो सब उसके अंदर पैक एक तरह से बंद हो गया। निकालने का भी समय नहीं निकालने का समय नहीं दिया उन्होंने, 2 मिनट के अंदर सील कर दी उन्होंने। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे सर कि ये जो स्टे कैंसिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो सील करके गई थी दुकानें, अब उनको सील रखा जाएगा 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। क्या सोच रहे हैं? जो गलत है, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है जी। ये जो भी हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को सर्वे कराना चाहिए मार्केट का पूरा, क्या है क्या नहीं। एमसीडी ने रिपोर्ट भेजी होगी ना, उसके आधार पर किया एमसीडी होगा। को भेजना चाहिए रिपोर्ट, यहाँ क्या पोजीशन है, कब से यहाँ व्यापार हो रहा है, क्या हो रहा है, जो सारी चीज तो समझना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कोई 95 से हाँ? यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हो शॉप की और हाउस टैक्स जो भी टैक्स ले रहे हो, वो जो ले रहे हो कमर्शियल ले रहे हो,
बिजली का बिल कमर्शियल ले रहे हो, तो फिर आप कैसे इसको रेजिडेंशियल कह सकते हो आप? तो वो भी बिना नोटिस के, सर ने बताया कि नोटिस भी गलत है नहीं ना, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है एक तरीके से, ज्यादती हो रही है हम आपको लोगों के नहीं साथ। लगता है कि सरकार तक ये चीजें पहुंच रही होंगी, सरकार को इसके बारे में पता जी, मालूम सरकार के पास सरकार पहुंचे नहीं उस चीज को पहुंचे। सुन रही है नहीं सुन रही है पता ही नहीं ना। आप पहुंचाओगे सरकार ये तो आप लोगों का काम है कि इसको आप सरकार तक पहुंचाएं, जी मीडिया का ही काम रहता है मैम। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात है तो ऑफ कोर्स सरकार तक तो पहुंची होंगी, तो पर सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचनी चाहिए ये बात जो है, सुप्रीम उनको भी कोर्ट पता तक होनी पहुंचनी चाहिए, चाहिए। जिनने ये ऑर्डर पास किए हैं जो सीलिंग के, मेन तो उन तक पहुंचना चाहिए पहली बात। रेजिडेंशियल 1% भी नहीं है, 100 में से 1% रेजिडेंशियल नहीं है, 99% कमर्शियल है। तो रेजिडेंशियल इलाका रह कहाँ गया और कौन आके अब यहाँ आके रहेगा? जो यहाँ से छोड़ के चले गए 25-30 साल पुराने यहाँ छोड़ के चले गए, तो कौन कौन आके यहाँ रहेगा? सिर्फ 2-4 फैमिली के लिए वो पूरी हजारों दुकानें बंद कर रहे हैं, तो ये तो कोई उचित नहीं हुआ ना। गलत हो रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मुकेश जैन। दुकान है आपकी यहाँ पर? हाँ, दुकान है। कितने टाइम से सर चला रहे हैं? 95 से हम यहाँ पर 95 से है। सर वही सवाल रहेगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे हटना, क्या समझ रहे हैं इसको, क्या देख रहे हैं कि व्यापारियों पर अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है? उनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है, सीजन का समय चल रहा है, उसमें भी आप लोगों को इन सब चीजों को झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो तलवार लटकाने वाली बात है हमारे ऊपर की। ये जो स्टे को भी अब हम, हमारे पास जो एक ऑप्शन था कि हम स्टे ले सकते हैं, जी, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। जी, जी, अब तो ये तो बिल्कुल ही वो हो गया कि तलवार लटकने वाली बात है। जब मर्जी भी वो सीलिंग करने आ सकते हैं और बिल्डर बताए वो सीलिंग करके जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल जायज बात नहीं है। सर एक तरफ तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, दिवाली नजदीक है, दुनिया भर के क्योंकि पूरा शादी सीजन आने वाला है, और एक तरफ आपको डर है कि कभी भी आपका दुकान बंद हो सकती है, सामान निकालने का समय नहीं मिल सकता है। तो क्या बोल लेंगे सरकार को, क्या कहेंगे, क्या मांगे? सरकार को यही है कि हमें रिलीफ दिया जाए। हम जो इतने साल से बैठे हुए हैं, अब हमारा कमर्शियल सारा काम है, कमर्शियल सारा एक्टिविटीज हम कर रहे हैं 1995 से। ठीक है, उससे उसके लिए हमारे को रिलीफ दिया जाए कि जो बैठे हैं वो अपने यहाँ पर अपना काम व्यापार करते रहें और ये सीलिंग का जो है मुद्दा है ये खत्म होना चाहिए। ठीक है। और अगर मान लीजिए सर 3 महीने बाद सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही होता है, तो उसके बाद आप लोगों को ये हटना पड़ जाएगा, यहाँ से सब कुछ खाली करना पड़ जाएगा, तो क्या? हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ा ना हट जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम यहाँ पर बैठे हुए, हम ऐसे कैसे हट जाएंगे। देखिए मैंने सुना था कि जो स्टे जो आप लोगों को मिला था, जो राहत मिली थी थोड़ी बहुत, वो भी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए भी। अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे? आप गवर्नमेंट से लड़ाई, गवर्नमेंट को चेताएंगे, गवर्नमेंट कोई ना कोई अध्यादेश लाएगी कि ये करे, ये इसके लिए कि हमारे पर जो तलवार लटकी है इसको खत्म, इसके लिए कोई भी राहत का बड़ा कार्यक्रम लाया जाए।